Hello students. So let's start with the topic of what is meant by proceeds of fresh issue and how much is to be transferred to CRR in the question. So first of all, let me tell you there is a formula for CRR, the amount to be transferred to CRR. It is equal to face value of the preference shares to be redeemed. जितने preference shares आपको redeem करने हैं उसकी face value ले लो, the first step. ओके सो फर्स्ट स्टेप में आप फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेंगे. सेकंड, उसमें से माइनस करेंगे प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सीआरआर. और सीआरआर की एंट्री क्या होगी वो हम पहले ही कर चुके हैं. एंट्री विल बी, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 लाख का सीआरआर बनाना है और उस 4 लाख के लिए 3 लाख रुपया आप P&L में से ले रहे हो और 1 लाख रुपया आप जनरल रिजर्व में से ले रहे हो. आई रिपीट इट, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख का सीआरआर बनाने के लिए आप 3 लाख रुपया P&L में से ले रहे हो एंड 1 लाख रुपया जनरल रिजर्व में से ले रहे हो. तो योर एंट्री विल बिकम P&L अकाउंट डेबिटेड विद रुपी 3 लाख, जनरल रिजर्व डेबिटेड विद रुपी 1 लाख टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. Okay, but let me tell you, my dear students, the problem in the questions which the students face is how to calculate the value of this CRR. Entry is very easy. Reserves को डेबिट कर दो और CRR को क्रेडिट कर दो, लेकिन कितना? ठीक है, तो उसके लिए फेस वैल्यू ऑफ रेफरेंस शेयर माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू. तो सबसे पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज मेंट बाय प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू. नाउ फ्रेश इशू अगर तो पार पर किया जा रहा है, आप नए शेयर इशू कर रहे हो और पार पे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रोसीड्स का मतलब होगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स. ठीक है, अगर आप फ्रेश इशू को डिस्काउंट पे कर रहे हो, अगर फ्रेश इशू डिस्काउंट पे कर रहे हो तो उसका मतलब होगा नेट अमाउंट रिसीव्ड. नेट अमाउंट मींस फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट. ऑलराइट, लेकिन अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो नेट अमाउंट रिसीव नहीं होगा, तो नॉमिनल वैल्यू होगा. विच मींस अगर पार या प्रीमियम पर फ्रेश इशू हो रहा है देन इट विल बी फेस वैल्यू प्रोसीड्स का मतलब. लेकिन अगर डिस्काउंट पर नए शेयर्स इशू हो रहे हैं जो कि क्वेश्चन में नहीं होंगे, लेकिन यू मस्ट नो द रूल. सो डिस्काउंट पर अगर इशू हो रहे हैं तो इट विल बी नेट अमाउंट रिसीव्ड. हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी हैविंग ईदर पार और प्रीमियम. ठीक है, तो पार और प्रीमियम है तो आपको पता है कि प्रोसीड्स का मतलब फेस वैल्यू ही है. ठीक है, which means this is most important thing, please read it. Premium on issue of new shares cannot be treated as proceeds. तो बेटा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि प्रोसीड्स का मतलब प्रीमियम नहीं होता. ठीक है, प्रोसीड्स के लिए प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा. अब इसी चीज को थोड़ा न्यूमेरिकली अंडरस्टैंड करते हैं. फाइंड द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर. सीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है? फर्स्ट इज आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं 1 लाख के एट पार. तो आई टोल्ड यू फॉर्मूला क्या है, यहां तो यही लेना है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड. अब सारे केसेस देख लेते हैं. यहां पर पार पर रिडीम हो रहे हैं, यहां पर प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, लेकिन आंसर निकालने के लिए हम 1 लाख ही लेंगे सारे केसेस में. यू कैन सी. सो प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड के लिए जो सीआरआर में ट्रांसफर करना होता है अमाउंट, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि सीआरआर में ट्रांसफर करना है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीआरआर, इन दैट केस द फॉर्मूला विल बी फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड. तो हमने प्रेफरेंस शेयर कितने रिडीम करने? 1 लाख शेयर्स, और ये 1 लाख हमने सारे केसेस में लिख दिया. माइनस प्रोसीड्स. अब प्रोसीड्स का मतलब आप जानते हैं कि प्रीमियम और पार वाले केस में फेस वैल्यू है, डिस्काउंट के केस में नेट अमाउंट रिसीव्ड है. ठीक है, तो यहां पे 40,000 शेयर्स एट पार है. ठीक है, तो 40,000 शेयर्स आपने पार पे लिए हैं तो सीधा 40,000 माइनस हो गया. फिर 40,000 पार पे लिए हैं, फिर 40,000 माइनस हो गया. अब 40,000 प्रीमियम पर है, कितना नहीं बताया हुआ, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या नहीं बताया, इंटेंशनली नहीं बताया. वाई? बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू विद इट. वाई? बिकॉज यू नो पार और प्रीमियम के केस में भी आपको क्या लेना है? फेस वैल्यू. सो अगेन यू विल बी डिवाइडिंग 40,000 हियर. हाउएवर ये केस देखो, 1 लाख
तो फेस वैल्यू लिख ली हमने यहां, बट यहां क्या है, 40,000 के नए शेयर्स इश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट। सो ये कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा हमारे पास, नेट अमाउंट रिसीव 36,000। सो वील बी राइटिंग हियर 1 लाख माइनस 36,000। ऑलराइट, यहां 1 लाख शेयर प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, हम सीआरआर निकाल रहे हैं। सीआरआर निकालने के लिए आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, सीआरआर निकालने के लिए यहां प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता। देयर विल बी सम केसेस, माइंड इट, देयर विल बी सम क्वेश्चंस जब हम प्रीमियम यहां ऐड करेंगे, बट वो तब करेंगे जब हमें अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे, वो हम बाद में करेंगे। डोंट गो इनटू दैट डिटेल नाउ। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि सीआरआर निकालने के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर यू हैव टू टेक हियर फेस वैल्यू। ओके, और यहां पर अगर नए शेयर प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो फेस वैल्यू, नए शेयर्स पार पर इशू हुए हैं तो फेस वैल्यू, नए शेयर्स डिस्काउंट पर इशू हुए हैं तो सिर्फ नेट अमाउंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सीआरआर। आई होप दिस इलस्ट्रेशन इज क्लियर। लेट्स डू वन मोर सिमिलर काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन वेयर, अब एक पॉइंट लेट मी टेल यू, in some of the questions you will be given this and you have to calculate this. However, in another questions you will be given this and you have to calculate this. Means I have already told you कि जो आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं उसके दो सोर्सेस हैं, या तो आप प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू से कर लो, या आप जो फ्री रिजर्व्स है उनको यूज कर लो। अब इट इज योर जजमेंट कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, इसी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, हमें ये बताया कि 1 लाख के शेयर हमें रिडीम करने हैं और उसके लिए फ्रेश इशू इतना किया गया। तो दूसरा सोर्स फिर कौन सा है, दूसरा सोर्स रिजर्व्स हैं, और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहां पर कंपनी के पास उतने सफिशिएंट रिजर्व्स हैं। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, ये बोल दिया कि 60,000 का क्या करना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर। ओके, हाउएवर इन सम ऑफ द क्वेश्चंस आपको उल्टा दिया हो सकता है, जैसे 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं और यहां पर आपको बताया होगा आपके पास 40,000 रुपया जनरल रिजर्व में पड़ा है। ठीक है, तो क्या इन्फ्रेंस करोगे आप, यहां से क्या इन्फर करोगे कि 1 लाख हमें चाहिए और 40,000 उसमें जनरल रिजर्व में पड़ा है, तो जो 60,000 हैं उतने के हमें शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन विच इज टेलिंग यू द सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन। Find out the minimum amount of fresh issue to be needed in order to comply with the requirements of Section 80. Following particulars are given. So इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फ्रेश इशू कितने का करें। ठीक है, तो फ्रेश इशू कितने का करें, लेट्स सी। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड। आप पहला पॉइंट है 1 लाख के पार पर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो, फॉर्मूला वही है, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू लेनी है प्रेफरेंस शेयर की, माइनस अब हमारे पास कितना अमाउंट अवेलेबल है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व, सो वील यूज दिस 15,000। 15,000 हमने कहां से ले लिया, रिजर्व्स में से, तो 85,000 का फ्रेश इशू करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद 1 लाख शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ये हमें रिडीम करना है। अब 1 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रुपए के, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हो 10% पे, और प्रॉफिट्स में पड़ा है आपके पास 15,000, एसपीआर में पड़ा है 5,000। वन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जब आप 1 लाख रुपए के शेयर्स को 10% प्रीमियम पर रिडीम करोगे तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना पे करोगे, 10% ऑफ 1 लाख विच मीन्स 10,000। सो हमें 10,000 रुपया पहले चाहिए इसको राइट ऑफ करने के लिए, 10,000 को। वो 10,000 कहां से लेंगे, एसपीआर से लेंगे। एसपीआर में कितना पड़ा है, 5,000, तो बाकी 5,000 कहां से लिया जाएगा, प्रॉफिट से। सो आवर एंट्री विल बिकम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5,000, प्रॉफिट्स 5,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ऑलराइट, तो अब हमारे पास इस 15,000 में से कितना रह गया, 5 हमने यूज कर लिया, तो बचा कितना, 10,000। सो हाउ मच is available from free reserve for this nominal value। इस नॉमिनल वैल्यू में से कितना हम फ्री रिजर्व में से यूज कर पाएंगे, अब इट इज 10,000। ऑलराइट, सो 1 लाख माइनस 10,000 विच कम्स आउट टू बी 90,000। ऑलराइट, इसमें और इसमें क्या फर्क था,
यहां पर तो सिंपल केस था भाई, हम 1 लाख रुपए के पार पर रिडीम कर रहे हैं, 15,000 रुपया हमारे पास पड़ा है, तो 1 लाख में से 15,000 माइनस कर दिया, 85,000 CRR बना दोगे, ठीक है। नो, फ्रेश इशू करोगे 85,000 का। वेयर एज यहां 1 लाख एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो पहले प्रीमियम को जो ऑन रिडेम्पशन है प्रीमियम, उसको राइट ऑफ करने का भी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट प्रेफरेंस आप इसको दोगे प्रीमियम को। प्रीमियम कहां से राइट ऑफ होगा, ठीक है। तो 5,000 हमने यहां से ले लिया, 5,000 यहां से ले लिया, बचा कितना 10,000, वो 10,000 हमने यहां माइनस करके बाकी 90,000 हमने बोल दिया अमाउंट ऑफ फ्रेश इश्यू इतना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा और टेक्निकल करते हैं। 1 लाख रुपए के शेयर्स हम प्रीमियम 10% पर रिडीम कर रहे हैं, ऑल राइट। प्रॉफिट में 15,000 पड़ा है, जनरल रिजर्व में 10,000 पड़ा है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड विच इज अगेन अ फ्री रिजर्व में 20,000 पड़ा, सिक्योरिटी प्रीमियम में 4,000 पड़ा है। लेट्स सी नाउ, अब हमारे पास 1 लाख रुपया है जो फेस वैल्यू है, वेयर एज जो प्रीमियम है वो है 10,000। ये 10,000 हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, SPR में हमारे पास पड़ा है 4,000, ओके। बचा कितना 6,000, ये 6,000 हम कहां से यूज करेंगे, फ्रॉम प्रॉफिट्स। ये मैंने प्रॉफिट्स में से यूज कर लिया 6,000, ऑल राइट। तो मेरे पास यहां नील हो गया, मैंने इसको राइट ऑफ कर दिया। अब मैं देखती हूं कि मेरे पास पड़ा क्या क्या है। मेरे पास पड़ा है सबसे पहले प्रॉफिट्स, लेकिन कितने के, 15 नहीं, 15 में से 6 माइनस हो गया, ऑल राइट। तो बचा कितना 9,000 के प्रॉफिट्स पड़े हैं मेरे पास। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड मेरे पास पड़ा है 20,000 का, और जनरल रिजर्व भी मेरे पास पड़ा है 10,000 का, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 39,000, ऑल राइट। सो 1 लाख में से मैं 39,000 माइनस कर दूंगी कि भाई ये तो हो गया मेरा CRR, दिस 39,000 इज माई CRR, ऑल राइट। तो मेरा जो बाकी बचा 61,000, दैट विल बी माई आंसर, अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू, ऑल राइट। In our next video, we shall be understanding as to how to calculate the number of fresh shares to be made. अभी तक हमने सिर्फ ये निकाला है कि amount of fresh issue, तो आगे हम थोड़ा सा और complexity में जाएंगे. Mind it, you need to understand the concept very, very carefully, and only then you'll be able to solve the questions further. Thank you.